बच्चों, मैं मनोज सर पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज कक्षा 8th का हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तथा सेकंड शिफ्ट में आपका जो विषय का परीक्षा हुआ है उसके सभी प्रश्नों के उत्तर की को लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूं। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। ये जो वीडियो है ये आपका जो है कि हिंदी और अंग्रेजी का है। इसके बाद भी मैंने जो संस्कृत विषय है उसका और जो आपका सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा उसके भी वीडियो को मैं डालूंगा, तो आप उस वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग हिंदी को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अंग्रेजी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 100 प्रश्न जो हैं आपके सभी के उत्तर को यहाँ पे मैं बताऊँगा। आप अपने प्रश्न से मिलान कर लीजिए और कमेंट करके फटाफट बताइए कि आपने कितने सही किए हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक पैसेज दिया है जिसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ लिया हूँ, इसके बाद हम लोग केवल उत्तर पर बात करते हैं। ठीक है, पुस्तकें हमें देती हैं, पुस्तकें हमें क्या देती हैं? ज्ञान, जानकारी। ठीक है, पुस्तकें हमें क्या देती हैं? ज्ञान, जानकारी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, घूमने से हमें क्या मिलता है? तो घूमने से हमें अनुभव मिलता है। ठीक है, घूमने से हमें अनुभव मिलता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिम में क्या है? तो भारत के पश्चिम में रेगिस्तान और समुद्र है। चौथा प्रश्न, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किसी चीज़ से परिचित होते हैं। किस चीज़ से परिचित होते हैं? तो ये हो जाएगा संस्कृति, सभ्यता, विविधता, यानी इनमें से सभी। ठीक है, सब चीज़ से हम परिचित हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, उत्तर का विलोम शब्द है, उत्तर का दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, उत्तर का दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 के लिए एक पद्यांश दिया है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ा हुआ है, केवल इसके उत्तर को मैं बात करता हूँ। दिया है, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा पेड़। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? तो पेड़ धूप सहकर हमें छाँव देती है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? तो दूषित हवा को खींचकर पेड़ विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हमें किससे प्राण मिलता है? तो किससे मिलता है? हमें प्राण जो मिलता है वो विशुद्ध वायु से। ठीक है, विशुद्ध वायु से। 10वां प्रश्न, उपवन का पर्यायवाची शब्द है। तो उपवन का पर्यायवाची बगीचा, बाग, वाटिका, ये सभी जो है उपवन का पर्यायवाची है। 11वां प्रश्न, अग्नि का तद्भव रूप बताइए। ये सब व्याकरण से प्रश्न है, 11 से 20 तक। तो अग्नि का जो तद्भव होगा वो होगा आग। ठीक है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो हो जाएगा उत् प्लस चारण बराबर उच्चारण। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सम्मान का विलोम बताइए। तो सम्मान का विलोम हो जाएगा आपका अपमान। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पुत्र का पर्यायवाची शब्द। पुत्र का पर्यायवाची जो होगा वो होगा बेटा। 15वां प्रश्न है, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अभि प्लस मान, तो अभि जो है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आई प्रत्यय से बना शब्द है। तो जो आई प्रत्यय से बना शब्द है वो है पढ़ाई। सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में तत्पुरुष समास है। 18वां प्रश्न, टोकरी में रसीले आम रखे हैं, विशेषण बताइए। टोकरी में रसीले आम, तो विशेषण जो है वो क्या है? रसीले है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, मिद्दू राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। मिद्दू ने। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिद्दू ने, कारक चिन्ह हो जाएगा यहाँ ने। आगे देखते हैं। 20वां प्रश्न, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है बहुत पछताना। 21 क्वेश्चन, गद्यांश है, पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। इसको पढ़ने के बाद प्रश्न देखिए, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो गद्यांश है ये झारखंड के 2 सपूत पाठ का नाम है। 22वां प्रश्न है, हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। तो भारतीय संविधान। आगे है 23वां प्रश्न देखिए, मरांग मोमके किन्हें कहा गया? तो मरांग मोमके जो थे वो कौन थे? तो वो जो थे हमारे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। सन 1946 में किसका गठन हुआ? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो सन 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 में। सपूत का विलोम शब्द है। तो सपूत का जो विलोम होगा वो कपूत हो जाएगा। ठीक है, सपूत का विलोम कपूत हो जाएगा। 26वां प्रश्न, छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था? तो ये हो जाएगा आपका माँ की सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया? तो छोटा जादूगर को रुपया दिया। ठीक है, रुपया दिया। 28वां प्रश्न है, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो ये है जो संगति। ठीक है, संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान होते हैं? औषधि के समान। ठीक है, औषधि के समान होते हैं। 30 क्वेश्चन, बड़े भाई साहब कापी किताब के हाशियों पर कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे? तो दिमाग को आराम देने के लिए। ठीक है, दिमाग को आराम देने के लिए ये ऐसा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? तो सवाल जो पहला पूछते थे, कहाँ थे? 32वां प्रश्न है, कलिंग की राजकुमारी का नाम क्या था? तो पद्मा। ठीक है, कलिंग की राजकुमारी का नाम पद्मा था। 33वां प्रश्न, अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो वो था पश्चिम की ओर। ठीक है, आगे चलिए, बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? तो हर पेड़ को लेखक जो है अपना दुश्मन समझ रहा था। ठीक है, क्या समझ रहा था? दुश्मन। 35वां प्रश्न देखिए, डॉक्टर चंद्रा में कौन से गुण थे? तो चंद्रा में धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, यानी इनमें से सभी जो थे वे उनके अंदर थे। क्वेश्चन नंबर 36, एक पद्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो ये हो जाएगा आपका पथ की पहचान। आगे है, कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है? तो पथ की पहचान। ठीक है, पथ की पहचान हमको कर लेनी चाहिए। आगे देखिए 31, बटोही का क्या अर्थ है? तो जो बटोही का अर्थ होगा वो यात्री, राही, पथिक, यानी इनमें से सभी। कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? तो वे पद चिन्ह छोड़ गए हैं। ठीक है, क्या छोड़ गए हैं? पद चिन्ह। 40वां प्रश्न देखिए, उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो राह में आगे बढ़ने का संदेश देना चाहता है। आगे है 41, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं? तो वे जो है सौंदर्य का प्रतीक हो सकते हैं। आगे है 42, पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है? तो वो अपने भाग्य पर। 43 है, राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया? तो भरत को समझाने का प्रयास किया। 44, श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी? तो श्री राम ने भरत को बड़ों की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा, राजधर्म, यानी इनमें से सभी का पालन करने की सलाह दी। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है? तो है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। आगे क्वेश्चन देखिए 47, रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती हैं? तो प्रदूषित होने के कारण जो है नदियाँ रात के सन्नाटे में रोती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता से कहाँ से लिया गया है? तो यह है आपका रामचरितमानस से। ठीक है। 49 क्वेश्चन, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे? तो किसे जिम्मेदार? तो वे बूढ़ी औरत को। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, इसके बाद अभी हम लोग अंग्रेजी का भी देखेंगे 50 क्वेश्चन। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अंधविश्वास। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 50 प्रश्न देखे हिंदी के। ठीक है, अब हम लोग अंग्रेजी के 50 प्रश्नों को देखते हैं। अंग्रेजी विषय जो है, तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा, मैंने केयरफुली इसको रीड किया है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस? तो ये हो जाएगा आपका एवलांचे। ठीक है, जो आपका हो जाएगा एवलांचे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर थर्ड, यानी भूस्खलन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, लांस नायक कोप्पड़ वाज ऑफ मद्रास रेजिमेंट। ये क्या हो जाएगा आपका? मद्रास रेजिमेंट। ही वॉज फाउंड डेज आफ्टर द डिजास्टर। वे कितने दिन के बाद मिले थे? जो आपका भूस्खलन वाला प्राकृतिक आपदा आया था, तो 6 दिन के बाद उनको बर्फ से बरामद किया गया था। हाउ मैनी सोल्जर्स डाइड इन द इंसिडेंट? तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 9 अदर पीपुल थे और 1 लांस नायक थे, तो कुल 10 लोग जो है इस डिजास्टर में जो है कि डेथ हुए थे। कोपर डाइड 2, तो इनका जो आंसर हो जाएगा मल्टीपल ऑर्गन फेलर। ठीक है,
कोपर के मरने का जो कारण था, उनका बहुत सारा अंग फेल हो गया था, काम करना बंद कर दिया था। 56वां प्रश्न देखिए, ये भी एक पैसेज है, इसको आप केयरफुली रीड करिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर डॉग्स। तो जो डॉग जानवर है ये किस तरह का जानवर है, तो ये जो है इंटेलिजेंट भी होता है, क्लेवर भी होता है और स्मार्ट भी होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दिस। अगर यहाँ नन की जगह ऑल होता, ठीक है, ऑल ऑफ दिस होता तो ये आपका 4 सही हो जाता। लेकिन यहाँ दिया है व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स, तो इस हिसाब से मुझे ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन जो है गलत है। अगर यहाँ पे ऑल होता, ऑल ऑफ दिस, तो ये सही हो जाता। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये जो है इसका आंसर जो है अगर होगा भी तो नन ऑफ दिस ही होगा। तो नन ऑफ दिस जो लगाया होगा उसका करेक्ट होगा, ठीक है। 57 देखिए, डॉग्स आर आल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव, तो ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी, ठीक है, ये अपने उच्च सूंघने की जो उसकी क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, उसी के कारण वो स्मेल करके सूंघ करके पता लगा लेता है। आगे देखिए, डॉग्स हियरिंग पावर इज, तो जो डॉग का इस हियरिंग पावर होता है वो 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस, यानी आदमियों से 5 गुना ज़्यादा उसका सुनने का क्षमता होता है, ठीक है। आगे है 59, डॉग्स आर बोर्न, कुत्ते का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुत्ते का जन्म कहाँ, सॉरी, डॉग्स आर बोर्न यानी कुत्ता जब पैदा होता है तो उसके पास क्या क्या होता है, तो ये जो होता है विथ नो आइज, विथ नो टीथ और विथ नो माइंड, यानी इन तीनों के साथ ये पैदा होता है। तो यहाँ हो जाना चाहिए नन की जगह अगर आल होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन यहाँ नन दिया है तो जो नन ही मारेगा वो आपका करेक्ट होगा। नन ऑफ दिस की जगह आल ऑफ दिस होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन जो था थोड़ा सा टेढ़ा दिया हुआ है, समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा गलत लग रहा है, लेकिन जो भी टिक मारेंगे 4 उन्हीं का करेक्ट होगा, अन्यथा गलत होगा। 16 देखिए, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू हियर, जो सुनने में अयोग्य होते हैं उनको हम डिफ कहते हैं, यानी बहरा। 61वां प्रश्न है, यहाँ देखिए लेटर टाइपिंग दिया हुआ है, लेटर राइटिंग से संबंधित है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं केवल और केवल आंसर बता रहा हूँ। तो जो 61 है, 61 का आपका हो जाएगा द हेड मास्टर। अब चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन हेड मास्टर है, तो जो करेक्ट होगा तो ये होगा द हेड मास्टर, ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन सेकेंड। 62 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा आपका लीव, ठीक है, लीव जो है वो करेक्ट है। 63 में हो जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है, 63 रिक्वेस्ट, और 64 हो जाएगा आपका, 64 देखते हैं हम लोग, 64 हो जाएगा ओब्लाइड, ठीक है, ओब्लाइड हो जाएगा, और 65 हो जाएगा ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, ठीक है। आगे चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इज एन, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक जो चिन्ह है यहाँ है, इज सी ब्यूटीफुल, ठीक है, क्या वह सुंदर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस, तो जो करेक्ट मॉडल वर्ब होगा वो हो जाएगा आपका मस्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आगे देखिए 69, चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस, तो यहाँ हो जाएगा द, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे है 70 नंबर, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक इज, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग ए बुक, ठीक है, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं 71 क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट, तो इसमें चुनना है जो अलग है, तो जो नमक है साल्ट वो अलग है। चूज द एडजेक्टिव, तो इसमें एडजेक्टिव कौन है, तो रिच जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषण। सी इज़ नॉट ए सिंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। आगे चलते हैं 74 देखिए, द पास्ट टेंस ऑफ रन इज, तो रन रैन रन होता है, रैन हो जाएगा आपका। 75 देखिए, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, द बुक यू गिव मी इज इंटरेस्टिंग, तो जो हो जाएगा द बुक दैट, ठीक है, द बुक दैट हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड्स रीच द कॉर्निक, तो इसका हो जाएगा द बर्ड्स फ्लू अवे, जो ऑप्शन 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 77 देखिए, वाई इज़ वन इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन,
तो सियाचिन में क्यों हो गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ठीक है, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। 78 क्वेश्चन देखिए, हु वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन पार्टिसिपेट में किया था, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ देम। अब है यहाँ काली फेवरेट स्नैक वाज, तो जो काली का फेवरेट स्नैक था वो क्या था, वो फ्राइड टर्माइट्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, तला हुआ। आगे देखिए 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाई इंडियन ऑन वन साइड एंड पाकिस्तान ऑन अदर, तो होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, LOC जिसको बोलते हैं। 81 देखिए, हु वाज लिविंग अ बेटर लाइफ देन द किंग, कौन होगा इसका 81 का हो जाएगा आपका एबोट। थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही है, एबोट। द एम्परर मशीन्स वाज ए गार्डन ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका मेटल्स एंड ज्वेल्स। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 83 देखिए, हु इज़ मैरी कॉम, तो मैरी कॉम कौन थी, ये एक बॉक्सर थी। ठीक है, बॉक्सर थी मैरी कॉम, भारत की हैं, बहुत ही जानी मानी हैं, 6-7 बार ये विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। आगे देखिए 84, व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपीज़ वाज द यूजफुल फॉर हिज स्टडीज़, किस प्रकार से, तो टेक्नोलॉजी, ये क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। 85 देखिए, व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर, तो WCF का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा नाम वाइंड चिल फैक्टर। ठीक है, वाइंड चिल फैक्टर कह लीजिए इसको, ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 86 क्वेश्चन, गोपी चंद वाज द कोच ऑफ, तो गोपी चंद जो किसके कोच थे, तो PV संधू के। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV संधू, भारत की स्टार खिलाड़ी। आगे देखिए 87, व्हाट हैड कॉज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी ए न्यू रिलीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीथीन्स बैग्स। ठीक है, पॉलीथीन्स बैग हो जाएगा आपका। 88 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट डज ECO स्टैंड फॉर, तो ECO का फुल फॉर्म हो जाएगा एनवायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा एनवायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। 89 देखिए, हाउ मच मनी डिड हरी गेट डेली एट द रेस्टोरेंट, इसका हो जाएगा 1 रुपीज़। ठीक है, कितना, 1 रुपया। हु बिलोंग टू कानथूर विलेज, ठीक है, कानाथूर विलेज का कौन सा है रिलेटिव, वहाँ किसका संबंध है, तो वहाँ है काली का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 91, हु रोड द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, तो ये आपका हो जाएगा 91 का रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए 92 देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटन द पोएम, विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम कौन सा है, तो ये जो पोएम है आपका ये है डैफोडिल्स। ठीक है, ये जो आपका पोएम है डैफोडिल्स, ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का है। 93 क्वेश्चन, द पोएट हैड टू क्लाइम सैंडी हिल्स टू ए रेलवे स्टेशन रोड, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 टू कलेक्ट न्यूज़पेपर्स। ठीक है, टू कलेक्ट न्यूज़पेपर्स। 94 देखिए, इन द पोएम डैफोडिल्स द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ, तो किसकी सुंदरता को डिस्क्राइब किया है, तो नेचर की, यानी प्रकृति की सुंदरता को डैफोडिल कविता में डिस्क्राइब किया गया है। द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड इज, तो इस जो पोएट हैं कवि, भारत ऑफ लैंड के कवि कौन हैं, तो इनको हो जाएंगे सुब्रमण्या भारती। ठीक है, सुब्रमण्या भारती ये आपके इसके पोएट हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज ए या एन पोएट, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो अमेरिकन थे, कहाँ के थे, अमेरिका के थे, तो अमेरिकन हो जाएगा। 97 क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट्स पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग इन द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, 97 का हो जाएगा आपका लाइटिंग लैम्प्स। ठीक है, लाइटिंग लैम्प्स हो जाएगा। 98 क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द पोएम व्हेन सचिन वॉक आउट टू बैट, ये हो जाएगा आपका 98 का आपका आंसर हो जाएगा
रस्किन बॉन्ड। सेकंड जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। 99 क्वेश्चन, वेयर डज द रोड गो इन द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज। तो इसका आंसर है मैसूर टू ऊटी। ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, मैसूर टू ऊटी। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 99 प्रश्न देखे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। किसे भारत का मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।